मॉर्निंग बच्चों, हम लोग क्लास 7 में पढ़ेंगे आज पाठ 11 कोई नहीं पराया। इसके कवि हैं श्री गोपाल दास नीरज जी। तो इसमें बताया है कवि ने, हम सब ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर को कुछ लोग राम कहते हैं, कुछ रहीम कहते हैं, कुछ अल्लाह कहते हैं, कुछ गॉड कहते हैं। ईश्वर की संतान होने से संसार के सभी लोग भाई भाई हैं, लेकिन स्वयं आदमी से सारी दुनिया को और देश धर्म और जाति के बंधन में बांट दिया है, आदमी नहीं। तो इस बंटवारे से लोगों के बीच नफरत की दीवारें खड़ी कर दी है। दुनिया भर में आए दिन धर्म और जाति के नाम से दंगे होते रहते हैं, तो जिससे हजारों लोग मारे जाते हैं। तो कवि का यही कहना है कि हम सब एक ही ईश्वर के संतान हैं, कोई पराया नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा है कविता में। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं न बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में। मैं न खड़ा हूँ जात पात की ऊंच नीची भीड़ में। मेरा धर्म न कुछ स्याह शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घर घर में राम है। मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर सर मैं टेक दूं। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। तो कवि क्या कह रहे हैं? कवि संपूर्ण संसार को अपना घर मानते हैं और वे कहते हैं कि मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है। सारा संसार मेरा घर है और सबका घर मंदिर है, और मैं सबके घर के सामने अपना माथा टेकूंगा। मेरे लिए और देवालय मंदिर नहीं है, सबका घर मेरे लिए मंदिर है। मैं अपने और पराये की भावना से, जाति पाति की भावना से एकदम परे हूँ, मैं दूर हूँ। मैं ये सब नहीं मानता हूँ, ठीक है। और ना ही मैं ऊंच नीच गरीब अमीर ये सब भी मानता हूँ। मेरा तो धर्म सिर्फ स्याह से लिखा हुआ, स्याह शब्द से, स्याही से लिखा हुआ गुलाम है। स्याही शब्द से लिखा हुआ गुलाम है। ये ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू हूँ, तुम मुस्लिम हो, सिख है, ईसाई है, ये सब तो लिखा हुआ है। ठीक है, हम सब तो एक ही माँ बाप के संतान हैं और हम सब भाई भाई हैं। सारा संसार को कवि भाई मानते हैं, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, यही घर घर में मतलब कहते हैं कि तुम जहां सच्चा प्यार है वहीं घर घर में राम दिखाई देते हैं। जिस घर में प्यार है वहीं राम दिखाई देते हैं। और हम सब एक हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। और इसलिए तुम मुझे किसी मंदिर या मस्जिद पर माथा टेकने के लिए मत कहो, ये कवि कहते हैं। ठीक है, मेरे लिए तो हर मंदिर मतलब हर घर मंदिर है। मेरे लिए कोई पराया नहीं है, हम सब अपने हैं, क्योंकि मैं संपूर्ण संसार को अपना मानता हूँ और सब अपना समझता हूँ। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवत्व तो मुझे तो भाता है मनुजत्व ही, और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृतत्व भी। मुझे सुनाओ तुम न स्वयं स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियां। मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। तो कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि इंसान कहीं और कैसे भी रहता हो, यदि उसमें इंसानियत है तो वह मुझे प्रिय है और मैं अपनी मानवता पर गर्व का अनुभव करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे देवत्व तो नहीं, मानवता, मनुष्य को ही भगवान मानते हैं। हर द्वार को, हर घर को क्या कहते मानते हैं? मंदिर मानते हैं कवि। ठीक है, किसी को पराया नहीं समझते, सबके घर को मंदिर मानते हैं। और जिस मनुष्य में इंसानियत है उसको वो क्या समझते हैं? मतलब उसको वो बहुत अच्छा समझते हैं, प्रिय समझते हैं, उनके लिए प्रिय है। आदमियत ही और मनुष्य मानवता ही मुझे और आदमियत ही मुझे अच्छी लगती है। और मुझे इस संसार में प्रेम को छोड़कर कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि अमृत तो भी मुझे स्वीकार नहीं है। इसलिए तुम मुझे स्वर्ग के सुख की सुकुमार कहानियां मत सुनाओ। यही धरती मेरे लिए स्वर्ग की सुकुमार है। स्वर्ग से भी बढ़कर यहाँ पर मुझे सुख है। ठीक है, और मुझे सुखदाई ये धरती, सबसे स्वर्ग से भी ज्यादा सुखदाई मुझे ये धरती लगती है। ये कवि कहते हैं। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार में। जितना ज्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। हंसो इस तरह की तुम्हारे साथ दलित या धूल भी मतलब हंसे। और सुख ना तुम्हारा सुख केवल जग का भी इसमें भाग है। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। तो कवि क्या कहते हैं कि मैं ये शिक्षा देता हूँ कि जियो और जीने दो की सीख मैं देता हूँ सबको। और आप लोग नफरत को छोड़ो, नफरत मत करो कि तुम अलग धर्म हो, अलग जाति हो, अलग संप्रदाय के हो। हम सब एक हैं, ये नफरत की दीवार को तुम तोड़ो।
और हम लोग एक ही माँ बाप के संतान हैं। जितना हो सके अपने प्यार को बांटो और इस तरह से हंसे कि दलित धूल भी तुम्हारी हंसी से खुश हो जाए, हंस पड़े। अर्थात जो सदैव सताए गए मतलब लोग हैं उस पर उन लोग भी प्रगति पथ से पिछड़ गए लोग हैं, वे भी तुम्हारे साथ बराबर में आ जाए। ठीक है, प्रगति करना मतलब उन्नति करना, उन लोग भी तुम्हारे साथ आ जाएं, तुम्हारे साथ बैठकर हंस बोल सकें, ये है उनका कहना। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कवि, तुम इस तरह संभल कर चलो कि फिर तुम्हारे फूल मतलब फूल तुम्हारे पैरों तले न कुचला जाए। तुम्हारे इस बात का सतत ध्यान रहे तुम्हें कि जिसे तुम मात्र अपना सुख भाग समझ रहे हो उसी में पहले संसार का सुख भाग है, उसी प्रकार निहित है। जिस प्रकार से पुष्प उद्यान की शोभा बाद में होती है, उद्यान की शोभा पहले होती है, डाल की शोभा बाद में होती है, उसी प्रकार से कि डाल की शोभा बाद में होती है, उसी प्रकार से कवि कहते हैं पहले सुख, इसमें कहते हैं कि फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है, कोई नहीं पराया। ये घर सारा संसार है, ये दुनिया मेरा अपना है, कोई नहीं पराया, मेरा घर, सारा संसार मेरा घर है। ठीक है, तो अपने पराये की भावना से परे कवि सबको, पूरे संसार को, सबके घर घर को मंदिर समझते हैं और जात पात ऊंच नीच की दीवार तो ये तो स्याही शब्द से लिखा हुआ गुलाम समझते हैं, और ये तो लिखा हुआ है, मनुष्य का बनाया हुआ है, ये कवि का कहना है। कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, और संसार में हम सब एक ही भगवान के संतान हैं, हम सब एक हैं और हम पराये नहीं हैं, सब अपने अपने हैं। तो कवि बस इस पाठ में अपने और पराये की भावना से परे हम सारे संसार को अपना घर मानते हैं और सबके घर को मंदिर मानते हैं, और जिसमें मनुष्यता है उसी को मनुष्य मानव मतलब बहुत प्रिय है कवि को। ठीक है, जिस इंसान में इंसानियत है वही कवि को प्रिय है, और जिस घर में प्यार है वही राम है। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, आप लोग भी इस पाठ को पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।